मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मानव जैसे नाकामयाब इंसान के साथ अर्जुन ने शादी कैसे कर ली। एक तो उसकी किस्मत खराब, ऊपर से उसके कर्म भी बुरे। अरे उस मानव का कुछ नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ हमारी अर्चू की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। शुरू में तो मुझे भी मानव से थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन उसके करतूतों के कारण मेरा वो भरोसा भी टूट गया। दादा, मैं आपको सच कहती हूँ, मानव अर्चुताई को तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है। उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन छोड़ो ना, हम इन सब के बारे में क्यों बातें कर। अगर ताई को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम कौन होते हैं ये सब बोलने वाले। चलो दादा, मैं चलती हूँ घर। अरे वैशु, तू जा रही है? अरे बेटा खाना खा के जाना। अरे नहीं बाबा, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। और आई सुन, अपना ख्याल रखना और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज सोचकर सुधारी नहीं जा सकती है। क्या हुआ? आज जल्दी नहीं आती? नहीं, मुझे लगा कि सुबह सुबह गई हो तो पहले आई पर गुस्सा उतारोगी, उसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे, फिर उनके जवाब पर तुम वापस से गुस्सा करोगी। सतीश प्लीज। हाँ नहीं, फिर शायद दोपहर में जाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा, तब तुम घर वापस आओगी। बस बहुत हो गया, मैं मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं। सतीश, आई अर्चुताई के घर पर रात भर रही, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजकल आई अर्चुताई और मानव के बारे में कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगी और इसका असर उसकी सेहत पर पड़ रहा है, और इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। तुम मुझे जानते हो ना, तुम जानते हो मेरी और वहिनी की आज तक कभी नहीं जमी। सोचो उसने ऐसी कुछ बात कह दी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कहा ऐसा? वो सचिन है ना, वो बीमार पड़ गया, इसलिए मानव को उसके परिवार वालों के साथ रहने के लिए जाना पड़ा। यहाँ पर ताई अकेली पड़ गई, इसलिए आई उसके साथ रात भर रही। लेकिन सोचो कभी ऐसा वक्त आए जब ताई के साथ रहने के लिए कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि आई भी नहीं, और उस वक्त उसे अपने परिवार वालों के बीच में और ताई के बीच में किसी एक को चुनना पड़ा, तो वो किसका चुनाव करेगा? मैं बताती हूँ ना, जहाँ तक मैं मानव को जानती हूँ, वो जरूर अपने परिवार वालों को ही चुनेगा। ऐसा ही है वो। वर्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्थिति अभी तक आई नहीं है, तुम उसके बारे में क्यों बातें कर रहे हो? देखो, मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो मानव उसे बहुत अच्छे से संभालेगा। उस दिन आई थी इसलिए वो अर्चना को उनके साथ छोड़कर गया। अगर नहीं होती तो शायद वो किसी और को उसके साथ रुकवा कर जाता। हाँ, तुम जानती हो ना कि मानव अर्चना को कितना प्यार करता है, कितना चाहता है, और इनके रिलेशन में कोई सवाल नहीं उठ सकता। हाँ हाँ, राइट। कैसे तबीयत है? मैं ठीक हूँ मानव। क्या हुआ मानव? अर्षा, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? ऐसे अर्षा, वो लोग सही लोग भी नहीं थे, और बिना कुछ गलती किए हुए मुझे हमेशा पुलिस का डर लगा हुआ रहता था, और मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नाइट ड्यूटी पे नहीं जा सकता। मानव, लेकिन घर का खर्चा, पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे नहीं पता अर्चना, बस मुझे इतना पता है कि मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। और जहाँ तक पैसों का सवाल है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। बस अभी मेरे दिमाग में यही है कि 24 घंटे कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे। अब इसकी देखभाल मैं करूंगी, लेकिन यहाँ रहकर नहीं, अर्चना को अपने साथ अपने घर ले जाकर। अब मुझसे रहा नहीं जाता इसकी हालत देखकर। ना कोई दवा, ना कोई देखभाल, बस बहुत हो गया। जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने
मैंने तेरी नाराजगी ली, तू कैसे सोच भी सकती है कि मैं उन्हें छोड़कर तेरे साथ चली आऊंगी? मुझे मालूम था तू इसी की तरफदारी करेगी। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अर्चू? अरे इसके पास कोई नौकरी नहीं है, ना कोई पैसे है। ये जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होता ना, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। तुम्हें अगर इसकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो ये भी हमारे साथ आकर वहां रह सकता है। मानव, भाई घर के दामाद का घर पर आकर रहना कैसे मुमकिन है? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तूने मानव के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा कैसे? तुझे मेरी चिंता है तो सुन, जब तक मानव मेरे साथ है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मानव पर पूरा विश्वास है। हम हर हालात से लड़ लेंगे। अगर इन हालातों से लड़ भी नहीं पाए ना, तो भी मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये कैसी पागल जैसी बातें कर रही है? यहाँ तेरी जिंदगी का सवाल है और तू अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जानती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी मानव के आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। अर्चू लेकिन आई मैं तेरा प्यार समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा तू चाहती है वैसा नहीं हो सकता। अगर पर भाई प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत कर। ये जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होता ना, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। तुम्हें अगर इसकी इतनी चिंता हो रही है तो ये भी हमारे साथ आकर वहां रह सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस घर का मैं दामाद हूं, उस घर से इस तरह एहसान लेना नहीं है, मुझसे नहीं होगा। भाई जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने तेरी नाराजगी ली, तू कैसे सोच भी सकती है कि मैं उन्हें छोड़कर तेरे साथ चली आऊं? लेकिन अर्चना की बीमारी, उसकी सेहत, इनकी बीमारी की तरफ जरा सी भी लापरवाही इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ दिन पहले मेरी बीबी का देहांत हो गया। बहुत बीमार थी वो, शायद मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। मैं उसके साथ कैसे समझौता कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं वहां जाने का फैसला भी ले लूं, तो क्या उसके घर वाले मुझे अपनाएंगे? अगर तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना हमारी अर्चू को खुश रखने की, तो उसे भगा कर लाए क्यों? मुझे सलाह देने की जगह कुछ ऐसा करो ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सको। ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसकी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते। कम से कम उसकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी कर सकते हो ना। जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होंगी और जितनी हैं उन्हें निभाना ही पड़ेगी। जिस दिन तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना सीखोगे, शायद उस दिन अर्चना को न्याय दे पाओगे। नहीं आई, तू इसे मेरी जिद समझ या फिर कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तय है कि मैं मानव को लेकर वहां कभी नहीं आऊंगी, और ये भी बात तय है कि मैं मानव को यहाँ अकेला छोड़कर वहां नहीं आऊंगी। मैं चलने को तैयार हूं। नहीं मानव, हम ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मानव? आप मेरी खातिर ऐसा समझौता नहीं कर सकते। आप भी जानते मानव कि आपके उस घर में जाने के बाद अब कभी खुश नहीं रहेंगे। अब घुट-घुट कर। नहीं मानव, प्लीज, हम उस घर में नहीं जाएंगे। प्लीज मानव। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप दोनों आपस में बात करो और मुझे बताओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। मानव, ये गलत है। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकती। मानव उस घर के लोगों को जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है मानव, एक बाबा को छोड़ के, जो हमसे रिश्ता बना के रखना चाहता है, और खास तौर से आपसे मानव। मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती होते नहीं देख सकती। और
अगर ऐसा हुआ ना मानव तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे मानव। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं है। अगर अपना आत्मसम्मान पाकर मैं तुम्हें खो दूं तो ऐसे आत्मसम्मान का क्या फायदा अर्चना? हमें इस वक्त दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है। लेकिन मानव, मेरा प्यार अभी तुम्हारी हर जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अगर मैं काम ढूंढने जाता हूँ तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे कोई तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। आप है ना मानव मेरे साथ। अर्चना मैं हूँ, लेकिन कब तक? मैं तो जाऊंगा ना काम ढूंढने के लिए, और फिर अगर मैं बाहर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अर्चना देखो, बड़ी मिन्नतों के बाद मैंने तुम्हें पाया, और इस बार अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्चना मेरा विश्वास करो, सिर्फ कुछ दिन के बाद, कुछ दिन में मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, और एक बार तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे। मानव प्लीज आप मेरी बात समझिए। हम उस घर में जाएंगे सब लोग ताले देंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा तुमने मेरी खातिर मेरी आई की गलत हरकतें बर्दाश्त की ना, समझ लो इस बार मेरी बारी। आप नहीं मानेंगे ना? नहीं अर्चना, विश्वास करो मेरा, सिर्फ कुछ दिन। भाई तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम सब लोग कितना परेशान। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई। अब ये हमारे साथ तब तक रहेंगे जब तक अर्चू की तबीयत ठीक नहीं होती। लेकिन आई तू तो। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने फैसला ले लिया है। आई तो ये सब क्यों कर रही है? हमारे आने से कोई खुश नहीं है। आई प्लीज हमें जाने दे, हमें हमारे हालात पर छोड़ दे प्लीज। आई बच्चे माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों के लिए माँ बाप से अलग उनकी दुनिया हो सकती है, लेकिन माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया होती है। मैं घर के सारे झगड़े बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी दुनिया उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मानव, आज तुम्हारी वजह से अर्चू यहाँ आई है। इस घर में तुम्हारे मान सम्मान का ख्याल मैं हमेशा रखूंगी। विनोद, ये आई का कौन सा तरीका हुआ भला? बस आकर हमें अपना फैसला सुना दिया कि उन्होंने अर्चना और मानो को यहाँ पर लाना तय किया है और हमें उनके फैसले को मानना होगा। ये कौन सी बात हुई? अरे क्या हम कोई गैर गुजरे लोग हैं? हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। अरे वो सब तो छोड़ो, हमें तो अपनी बात कहने तक का अधिकार नहीं है इस घर में। ये कौन सी बात हुई भला? मंजू। क्या मंजू? मंजू विनोद, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा।
आज तुम्हारी आई ने जो कुछ भी कहा है ना, उससे मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। अरे हम भी तो इस घर में रहते हैं, तो हमें बोलने का हक है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये घर हमारे कमाए हुए पैसों से चलता है, तो मैं किसी की जबरदस्ती क्यों सहन करूंगी। एक बात मैं तुम्हें कह देती हूँ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी तुम? बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता मंजू। आई का अर्चू को इस घर में लाना तो समझ में आता है, लेकिन उस मानव को, उस आदमी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। पता नहीं आई उसे कैसे टॉलरेट करती है। अर्चू की खातिर विनोद, अर्चू की खातिर, अर्चू की खातिर आई तुम्हारे वर्षा वैशाली किसी के साथ कुछ भी अन्याय कर सकती है, लेकिन मैं भी आई की मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैं अभी वर्षा वैशाली को फोन करती हूँ, उन्हें यहाँ बुलाती हूँ और इस मामले को रफा दफा करती हूँ। हाँ वही नहीं बोलिए। धर्मेश, धर्मेश उठो। क्या है वैशु, सोने दो ना। धर्मेश उठो ना, सोने का टाइम नहीं है, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या है? वहीनी का फोन आया था, मानव और अर्जुता दोनों आई के घर पे रहने आ गए। आखिर मानव ने अर्चना को ठाल बनाकर अपना मतलब पूरा कर ही लिया। देखना वैशु, अब वो धीरे धीरे उस घर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। आई अर्चना को लेकर जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती है और वो इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाएगा। नहीं धर्मेश, हम मानव को ऐसा नहीं करने देंगे। हम अभी के अभी आई के यहाँ पे जाते हैं। नहीं वैशु, मैं इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले मैंने अर्चना को मानव के कब्जे से छुड़ाकर घर वापस लाने की कोशिश की थी। उस वक्त तुम्हारी आई ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था। सॉरी वैशु, मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। वैशु? हाँ वैशु, बोल। क्या? अच्छा ठीक है, सुन, मैं अभी वहां पर आती हूँ, ठीक है? मानव इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर से लड़की को भगा कर ले गया, अब जाकर उसी घर में रह रहा है। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? वहीनी का फोन आया था वैशु को, और वो बता रही थी कि ताई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई मानव को और ताई को अपने घर लेकर गई, और अब वो कह रही कि वो दोनों वहीं पर रहेंगे। सतीश, मानव अर्चू ताई को उसकी शादी के दिन उसके मंडप से भगा कर ले गया और उससे शादी कर ली। इस बात से मैं बहुत नाराज थी। फिर भी मानव के लिए मेरे मन में थोड़ी बहुत इज्जत थी, लेकिन आज उसने जो हरकत की है, घर जमाई बनकर वापस आ गया घर में रहने के लिए। आज पूरी तरह से मेरी नजरों से वो उतर गया। तुम चलो, चलो मेरे साथ, हमें अभी वहां पर जाना होगा। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? देखो, ये उनकी निजी जिंदगी है। अगर आपस में ही मामला सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। आओ नाश्ता करने के लिए।
मानव चलिए चलिए मानव, हम इस घर में और नहीं रहेंगे।